जे जाया झाण गिये कम्म कलंक डहेवि नित्य निरंजन नानमय ते परमपणवेवि ते परमपणवेवि। द्वितीय अधिकार का दोहा सूत्र नंबर 6। अथ यदि तस्य मोक्षस्य अधिक गुण गणो न भवति तर्हि लोको निज मस्तकस्य उपरि तम किमर्थं धरति इति निरूपयति। अब कह रहे हैं कि यदि मोक्ष अधिक गुण वाला नहीं होता तो ये 3 लोक है उसको अपने मस्तक के ऊपर क्यों धारण करता। अनुजई जगह भी अहियरु गुण गणुता सुन होई तो तई लो भी किम धरई निय सिर ऊपर सोई। यदि जगतः अपि सब लोक से भी 3 लोक से भी अधिक तरह अधिक गुणों का समूह गुण गणः गुणों का समूह तस्य उस मोक्ष में न भवति नहीं होता ततः तो फिर त्रिलोकः अपि 3 ही लोक निज सरसी अपने मस्तक के ऊपरी ऊपर तम एव उस मोक्ष को किम धरती क्यों रखता। मोक्ष कहां पर है। 3 लोक के ऊपर है। देखो है? उसको हिंदी में समझा दो नहीं तो मराठी में समझा दो। हाँ? संसार में ये देखा जाता है जो अधिक कीमती वस्तु होती है अधिक गुणवान वस्तु होती है उसे लोग कहां पर रखते हैं। अपने सिर के ऊपर रखते हैं। जिसके लिए जो कीमती वस्तु होती है महत्व की वस्तु होती है लोग उसको अपने सिर पर रखते हैं। हाँ, तो उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं यदि 3 लोक में मोक्ष सर्वश्रेष्ठ नहीं होता तो ये 3 लोक अपने मस्तक के ऊपर उस मोक्ष को क्यों रखता। कितना सुंदर उदाहरण दिया है। यदि 3 लोक से भी बहुत अधिक गुणों का समूह उस मोक्ष में नहीं होता तो तीनों ही लोक अपने सिर के ऊपर उस मोक्ष को क्यों रखते। इससे स्पष्ट है कि मोक्ष में 3 लोक से भी अधिक ज्यादा गुण है इसलिए 3 लोक उस मोक्ष को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। 3 लोक का आकार है। कोई पुरुष दोनों पैरों को फैला दे और कमर पर हाथ रख ले और सीधे सामने दृष्टि रखे तो जो आकार बनता है वही आकार लोक का है। और उस लोक में भी मस्तिष्क के ऊपर मस्तिष्क के स्थान पर मोक्ष है। अथ उत्तमम सुखम न ददाति यदि मोक्षः तर्हि सिद्धा कथम निरंतरम सेवन्ते तम इति कथयति। यदि मोक्ष उत्तम सुख नहीं देता तो सिद्ध भगवान उसे निरंतर क्यों सेवन करते। मोक्ष यदि उत्तम सुख नहीं देता तो सिद्ध भगवान निरंतर क्यों उसका सेवन करते उस मोक्ष का।
आगे कहा जा रहा है, उत्तम सुख न दे जई उत्तम मुख न होई, तो किम सयलु बिकालु जिय सिद्ध भी से बही सोई। उत्तमम सुखम न ददाति यदि उत्तमः मोक्षो न भवति, ततः किम सकलम अपि कालम जीव सिद्धाः अपि सेवन्ते तम एव। क्या कह रहे हैं? यदि मोक्ष उत्तम नहीं होता तो उत्तम सुख को भी नहीं देता। क्या? यदि उत्तमम सुखम उत्तम अविनाशी सुख को न ददाती नहीं देता, तो मोक्ष उत्तमम उत्तमः न भवति, तो मोक्ष उत्तम नहीं हो सकता था। क्या? यदि मोक्ष उत्तम सर्वोत्तम सुख को नहीं देता तो मोक्ष को हम उत्तम नहीं कहते, मोक्ष उत्तम नहीं हो सकता था। ततः तो हे जीव सिद्धा अपि सिद्ध परमेष्टि भी सकलम अपि कालम सदा काल तम एव उसी मोक्ष को किम सेवन्ते क्यों सेवन करते हैं। क्या कह रहे हैं? यदि मोक्ष उत्तम सुख को नहीं देता तो मोक्ष भी उत्तम नहीं होता है। वह मोक्ष उत्तम सुख को देता है, इसलिए मोक्ष सबसे उत्तम है। और यदि मोक्ष में वह परम आनंद परम सुख नहीं होता तो हे जीव वह सिद्ध परमेष्टि निरंतर उस मोक्ष का सेवन क्यों करते, वहां पर निरंतर क्यों रहते। सिद्ध भगवान जो मोक्ष में है उसका कारण क्या है कि वह निरंतर वहां पर आत्मानंद में लीन है और निरंतर अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। वह अनंत सुख के पात्र बने हुए हैं। अनंतानंत सिद्ध भगवान अनंत सुख का अनुभव करते हुए वह सदा काल उसी मोक्ष में रहते हैं। जिसको एक बार मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है वह पुनः वापिस संसार में लौट करके नहीं आता। क्यों? क्योंकि वहां उन्हें उत्तम सुख की प्राप्ति हो रही है और उससे उत्तम कोई दूसरा सुख संसार में नहीं है। इसलिए उस उत्तम सुख का सेवन करते हुए वह सिद्ध परमेष्टि अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि उसी मोक्ष में रहते हैं। जहां पर इस जीव को सुख प्राप्त होता है वहीं पर यह रहना चाहता है। संसारी प्राणी उसको जहां पर सुख लगता है, सुख महसूस होता है, तो वह वहीं पर रहना चाहता है, उससे अन्यत्र जाना नहीं चाहता है। देखिए आप, जिसको जहां सुख मिलता है वह वहीं रहना पसंद करता है, उसको छोड़ करके अन्य जगह जाना नहीं चाहता। जो जहां पर जाता है और वहीं पर रम जाता है। एक कथा पढ़ने को मिलती है। एक राजा था और वह एक मुनिराज के पास गया और मुनिराज से पूछा कि भगवान मेरा भविष्य क्या है। प्राय करके लोगों को भविष्य जानने की चिंता रहती है। वर्तमान में जीना नहीं चाहते किंतु भविष्य को जानना चाहते हैं। वर्तमान जो सामने है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते किंतु भविष्य की तरफ ही उनका ध्यान रहता है। वह भूल जाते हैं कि ज्योतिषी भविष्य बता सकता है। सुनो, ज्योतिषी तुम्हारा भविष्य बता सकता है
लेकिन गुरु तुम्हारा भविष्य बना सकते हैं, बनाते हैं। ज्योतिषी कभी भी तुम्हारा भविष्य बना नहीं सकता, बता सकता है, किंतु गुरु महाराज ऐसे होते हैं जो आपका भविष्य बनाते हैं। ये लोग आए हैं पुसद से। पुसद में 2 चातुर्मास हुए, 2014 में पहला और 2024 में दूसरा। 10 साल के बाद इस प्रकार से 2 चातुर्मास हुए। अब 2 चातुर्मास हुए, इन लोगों में से जो बाड़ू कानेड़ हैं और धनु काका संगई, ये तो हमेशा पिछले चातुर्मास से आते थे, जंगल के लिए आते थे, हमेशा जुड़े हुए थे। लेकिन जो वाईकोस हैं, संतोष वाईकोस, ये उस समय आते ही नहीं थे, इनको पहचानते ही नहीं थे। जो दूसरा चातुर्मास हो गया उसमें हमने कहा ऐसे कितने लोग हैं जो पहले भी नहीं आए, बीच में भी और भी महाराज जी आए, समता सागर जी, उसके पहले स्वभाव सागर जी उस समय भी नहीं आए। आर्यकाओं का चातुर्मास हुआ उस समय भी नहीं। तो कुछ ऐसे परिवार मिले, उसमें से एक परिवार ये भी था, संतोष जी बाईकोस। वह जाते थे रास्ते में, जब दूर आहार के लिए जाते थे तो बीच में उनकी क्या भोजन करने के बाद खाते हैं ना पान, तो पान पट्टी की दुकान थी। तो आते जाते एक बार मिले, मंदिर में आया करो, जंगल के लिए आना चालू कर दिया, और करते करते ऐसे जुड़ गए। अब प्रतिदिन भगवान का अभिषेक और पूजन करते। हमको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जब तक हैं यहाँ पर तब तक ये ऐसा करेंगे, लेकिन आज पुसद से बिहार करके लगभग 1.5 वर्ष हो गया है, और अभी भी निरंतर प्रतिदिन जाकर के भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। तो हमने कहा बस ये बहुत बड़ा है कार्य हो गया। जो कभी मंदिर नहीं आते थे, कभी आते होंगे तो कब आते होंगे, जब कोई मर जाता है ना, और मरने के बाद कभी कभी आते थे। हैं क्या हुआ? हाँ, मरने के बाद मंदिर आते ना, उस समय आते होंगे। हाँ, बाद में बोलना, बाद में ये पूरा होने के बाद आपके मुख से बोल लेना। फिर अब तो मंदिर की बात दूर, प्रतिदिन भगवान का अभिषेक और पूजन। और जब तक हम वहां पर थे, प्रतिदिन सुबह भी आते थे और शाम को भी दुकान बंद करने के बाद आते थे। इसके बाद बीच में एक बार एलोरा भी आए थे ना, वेरूड़, वेरूड़ भी आए थे, और आज श्री रामपुर में भी आ गए। बहुत लंबी दूरी होने के बाद भी, कितना किलोमीटर है? 400 किलोमीटर नहीं, ज्यादा होगा। 400 तो औरंगाबाद ही होता है। अरे वहां से पुसद से लगभग 500 किलोमीटर भी आज ये यहाँ पर आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है, एक अलग खुशी मिलती है कि जो व्यक्ति कभी भी धर्म से जुड़ा नहीं था और इस प्रकार से जुड़ गया, जो कभी दर्शन को भी नहीं आता था, वह अभिषेक पूजन कर रहा है। इससे बड़ी और उपलब्धि दूसरी कोई नहीं हो सकती। तो अब तो बात चल रही थी क्या, ज्योतिषाचार्य ज्योतिषी भविष्य बता सकते हैं। कुंडली लेकर के जाओ, आपकी कुंडली देख करके कुछ बता सकते हैं, लेकिन भविष्य बना नहीं सकते। और गुरु भविष्य बताते नहीं किंतु भविष्य बनाते हैं। उसका उदाहरण आज सामने मिल गया है, समझ में आ रहा है। धनु काका भी एलोरा में आए थे, बेरोड में 16 कारण में 16 दिन तक वहीं पर निरंतर सेवा करना, पूजन में बैठना, स्वाद प्रवचन सुनना, पूरा
16 दिन धर्म ध्यान के साथ। जो बाड़ू हैं इनको फुर्सत कम मिलती है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन फिर भी समय निकाल करके आते रहते हैं। तो अब उस राजा ने पूछा कि हे साधु महाराज, हमारा भविष्य बताइए। बंद झाला। तो साधु महाराज ने कहा कि तेरा भविष्य क्या है? अब तेरी आयु मात्र 7 दिन की बची है, 7 दिन में तेरी मौत हो जाएगी। अच्छा, और मरण करके मैं फिर कहाँ जाऊंगा? तो साधु महाराज ने कहा, वो अवधि ज्ञान के धारी थे, कि मरण करके तू अपनी ही विष्ठा में कीड़ा बनेगा। विष्ठा समझते ना, मल, उसमें तू कीड़ा बनेगा। अरे, मैं राजा, सारी की सारी प्रजा का मैं पालन करता हूं, सारी प्रजा मेरी आज्ञा का पालन करती है, और मैं मरण करके अपनी ही विष्ठा में कीड़ा बनूंगा? बस, हे भगवान, कोई उपाय हो तो बताओ कि मुझे मर करके कीड़ा नहीं बनना पड़े। गुरु महाराज ने कहा, हे वत्स, तूने आयु कर्म का बंद कर लिया है, अब इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। अब गया, घर में गया, पलंग पर लेट गया, लेकिन नींद नहीं है। करवटें बदलता रहा, नींद नहीं। सुबह हो गई, सुबह जाकर के राज सिंहासन पर बैठा, लेकिन प्रतिदिन उसका जो चेहरा खिले हुए गुलाब के फूल के समान दिखाई देता था, और आज मुरझाए हुए गुलाब के समान, गुलाब के फूल के समान उसका चेहरा दिखाई दे रहा है। मंत्रिमंडल बैठा है, सभी आपस में एक दूसरे के कान में काना फूसी कर रहे हैं कि आज क्या हो गया, राजा साहब तो आज इतने उदास दिखाई दे रहे हैं, इतने उदास पहले कभी नहीं देखा था, इनका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि राजा साहब से पूछ सके। जैसे तैसे करके वह दिन भी निकल गया। भोजन करने बैठे तो भोजन मुंह में तो ले रहे, लेकिन गले के अंदर उतर नहीं रहा है। वही साधु महाराज की बात उनके दिमाग में घूम रही है, मैं राजा और 7 दिन के बाद मर के अपनी विष्ठा में मैं कीड़ा बनूंगा। वही बात बार बार उनके दिमाग में घूम रही है। रात हो गई, पुनः बिस्तर पर लेटे, फिर भी नींद नहीं है। जैसे तैसे रात निकल गई, और रात बहुत भारी गई, क्योंकि दुख के समय बहुत कष्ट से निकलता है। एक रात भी वर्ष के समान निकला, और सुबह हुआ, फिर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के राज सिंहासन पर आरूढ़ हो गए। लेकिन आज राजा का चेहरा कल से भी अधिक ज्यादा मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा है। गुलाब का फूल कांटे के बीच में खिला हुआ प्रसन्न दिखाई देता है। क्या? कांटों के बीच में वह गुलाब का फूल खिला हुआ रहता है, अपनी सुगंध से सभी को सुगंधित करता है। लेकिन जब उस फूल को तोड़ करके यदि मखमल की गादी पर भी रखो, फिर भी वह मुरझा जाता है। कांटों के बीच में खिला हुआ है और मखमल की गादी पर मुरझा गया। उसका जो स्थान था, स्थान से पतित होने के बाद में उसकी कोई कीमत नहीं रहती, वह मुरझाता है। देखिए, आप लोगों के बाल हैं, और बाल हैं, सुंदर सुंदर बाल हैं, काले काले बाल हैं, और यदि काले नहीं है तो काले कर लिए हैं।
क्या लगा करके? मेहंदी या डाई लगा करके, खिजाब लगा करके उनको काले कर लिया है। तेल फुलेल लगाते हैं, और कभी बाल झड़ने लग जाएं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। काय के लिए? बाल झड़े नहीं, और उनसे औषधि लेकर के आते हैं, औषधि खाते भी हैं और बालों में भी लगाते। कितनी बालों की केयर करते हैं, बालों की कितनी कीमत आप समझते हैं। लेकिन जब नाई के पास जाते हैं और बाल कटिंग करा करके आते हैं, जब बाल नीचे गिर जाते हैं, फिर उसकी क्या कीमत होती है? हाँ, उनकी कोई भी कीमत नहीं रहती। जो बाल नीचे गिर गए, अब उनको क्या करेंगे? कोई कीमत नहीं। पैरों में गिर जाते हैं और उठा करके नाभी नाई उसको कचड़े में, डस्टबिन में जा करके फेंक देता है। तो जो वस्तु जहां पर है, जो जिसका स्थान जहां पर है, वहीं वह शोभा को प्राप्त होता है। स्थान से पतित होने के बाद उसकी कोई कीमत नहीं रहती। समझ में आ रहा है? हाँ। नाखून है, नाखून यहाँ पर अच्छे लगते हैं, निकाल के दो, उसके बाद कोई कीमत नहीं। दांत हैं, मुंह में दांत हैं, शोभा को प्राप्त होते हैं, है ना। जब हंसते हैं तो खिलखिला जाते हैं, और जब वही दांत मुंह से निकल जाते हैं, फिर उनकी कोई कीमत रहती है? हैं? नहीं रहती। उनको उठा करके फेंक देते हैं। तो जिसका जो स्थान होता है, वहीं पर वह शोभा को प्राप्त होता है। आज राजा वह राज सिंहासन पर बैठा है, लेकिन फिर भी शोभा को प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका चेहरा दिन प्रतिदिन प्रति समय और अधिक मुरझाता जा रहा है। एक साथ नहीं मुरझाता। गुलाब का फूल जैसे धीरे धीरे करके बिल्कुल मुरझा जाता है और सूख जाता है, उसके बाद उठा करके उसको फेंक देते, उसकी कोई कीमत नहीं रहती। 2-3 दिन हो गए। राजा का बेटा था, उसने राजा से पूछा, पिताजी, अकेले में पूछा, आखिर कारण क्या है कि आपका गुलाब के समान खिला हुआ चेहरा प्रतिदिन मुरझाता जा रहा है, और आप कुछ अच्छी तरह से भोजन भी नहीं कर रहे हैं, और आपका चेहरा बिल्कुल सूखा सूखा दिखाई दे रहा है, इसका कारण क्या है? पिताजी मुझे बताओ। अब जो बात पिताजी किसी के सामने नहीं बोल सकते, वह अपनी पत्नी के सामने या अपने बेटे के सामने बोल देते हैं। रानी ने भी पूछा, हे स्वामिन, आखिर बात क्या है? मैंने शादी होकर के बरसों हो गए आपके साथ रहते रहते, लेकिन ऐसा मुरझाया हुआ चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा। दूसरे राजा आक्रमण करते थे, उस समय भी आप सूरवीरता दिखा करके उस राजा को पछाड़ देते थे, और विजय लक्ष्मी को प्राप्त करके हमेशा आपका चेहरा प्रसन्नता से खिला रहता था। आज क्या कारण है स्वामिन? 2-3 दिन हो गए, आखिर बात क्या है? वह राजा कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो हे अर्धांगिनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरे पास इतनी क्षमता थी, बड़े बड़े योद्धाओं को, बड़े बड़े राजाओं को भी मैं पछाड़ देता था और विजय लक्ष्मी हासिल करता था। लेकिन आज जो मेरा मुरझाया हुआ चेहरा तुम देख रही हो, इसका कारण यह है कि मुझसे भी बड़ा कोई योद्धा, कोई ऐसा है जो मुझे भी पछाड़ने वाला है। क्यों देवांश? मुझसे भी बड़ा कोई राजा है, मुझसे बड़ा भी कोई ऐसा बलवान है जो मुझे पछाड़ने वाला है। राजन, कैसी बातें करते हो, कैसी बातें करते हो? 40 साल से भी अधिक मुझे आपके साथ रहते हुए हो गया,
मैंने आज तक आपके मुख से ऐसी कायरता भरी बात नहीं सुनी। आप अच्छे से अच्छे राजाओं को पछाड़ करके आए हैं, योद्धाओं को पछाड़ करके आए हैं, आज आप कैसी बात कर रहे हो राजन? नहीं, हे प्राण प्रिय, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। एक महायोद्धा है जो मुझे भी पछाड़ने वाला है, और 4 दिन के अंदर वह मुझे पछाड़ देगा। 7 में से 3 दिन तो निकल गए। 4 दिन के अंदर वह मुझे पछाड़ने वाला है। हे स्वामिन, आप आज कैसी बात कर रहे हो? इस मुख से शुभ तो बोलो, अच्छा बोलो। नहीं रानी, ये बिल्कुल बात सत्य है। पुत्र के सामने पुत्र भी है, ये बिल्कुल सत्य है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे सीधा सीधा बताओ। जो बेटे तो वह राजा कहता है कि देखो, मैं दिगंबर साधु के पास गया था और उनसे मैंने कहा कि हे स्वामिन, मुझे मेरा भविष्य बताइए। तो उन्होंने कहा है कि 7 दिन के अंदर मेरी मौत हो जाएगी। वह यमराज मुझसे भी बड़ा योद्धा है जो मुझको भी पछाड़ करके रख देगा, मुझे भी पछाड़ करके रख देगा। अरे राजन, कैसी बातें करते हो? साधु ने कह दिया तो कह दिया, वो सत्य हो गए, जरूरी थोड़े ही है। नहीं रानी, नहीं, दिगंबर साधु के वचन कभी झूठ नहीं होते, वो कभी अन्यथा नहीं बोलते। या तो मौन रहते हैं और बोलते हैं तो हमेशा सत्य ही बोलते हैं। उनके मुख से निकले हुए शब्द कभी असत्य नहीं होते, उनके शब्द कभी भी असत्य नहीं हो सकते। अब क्या हुआ? अब चिंता करने से तो कुछ होने वाला नहीं है। बेटा कहता, पिताजी और इसका कोई उपाय है? इसके आगे भी सुनो। और उन मुनिराज ने कहा है कि मैं मरण करके अपनी ही विष्ठा में कीड़ा बनूंगा। तो बेटा तू एक काम करना, मुझे तू जाना और मुझे वहां पर मार देना, जिससे मुझे उस निकृष्ट पर्याय से मुक्ति मिल जाए। मुनिराज के वचन थे, जो कुछ भी उनको दान पुण्य करना था करना चालू कर दिया। क्योंकि व्यक्ति जीवन भर पाप करे, लेकिन पता चल जाए अब तुम्हारी मौत आने वाली है, तो पापी से पापी व्यक्ति भी दान पुण्य करने लगता है। जो करना था दान पुण्य किया, लेकिन जो आयु कर्म का बंद हो गया था, उसके अनुसार ठीक जो मुनिराज ने बताया था, ठीक 7वें दिन राजा की मौत हो गई। उनका अंतिम संस्कार किया गया, और जैसा कि पिताजी ने कहा था, वह जाकर के विष्ठा में देखता है, और विष्ठा में एक कीड़ा, दूसरे दिन एक कीड़ा, क्या बोलते उसको, अड़ी दिखाई देती है। और लड़का, पिताजी ने कहा था कि तू मुझे उस पर्याय से मुक्ति दिला देना, मार कर, इतनी गंदी जगह मेरा जन्म होगा, तू मार करके मुझे उस पर्याय से मुक्ति दिला देना। वो लकड़ी लेकर के गया, और जैसे ही लकड़ी उठाई वो तुरंत वो विष्ठा में अंदर चला गया। फिर बाहर आया, फिर लकड़ी उठाई मारने के लिए, फिर अंदर चला गया। यह क्रम 2-4 दिन तक चलता रहा। उस बेटा ने सोचा, मैं करूं तो क्या करूं? पिताजी ने कहा था मुझे मार करके उस पर्याय से मुक्ति दिला देना, लेकिन जैसे ही मैं मारने के लिए जाता हूं, वह कीड़ा और अंदर चला जाता है। उन मुनिराज से ही इसका समाधान ढूंढना चाहिए। जिन मुनिराज ने पिताजी का भविष्य बताया था, उनके पास ही जाना चाहिए। यह सोच करके उनके पास गया और निवेदन किया, हे गुरुदेव, मेरे पिताजी जो राजा थे, उनका मरण हो, आपने जैसा बताया वैसा ही हुआ, उनका मरण हुआ, और विष्ठा में वो कीड़ा बन करके उन्होंने जन्म लिया है।
लेकिन पिताजी ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि बेटा तू मुझे मार देना, बिष्टा में जाना और मुझे मार देना। मैं मारने के लिए लकड़ी लेकर जाता हूं, लेकिन वह बिष्टा में और अंदर चला जाता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार मैंने प्रयत्न किया और मारते जैसे लकड़ी ऊपर करता हूं वो अंदर घुस जाता है। हे गुरुदेव मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा, गुरु महाराज ने, यो यत रमते तस्मात् अन्यत्र स न गच्छति। जो जहां पर रम जाता है वह दूसरी जगह जाना नहीं चाहता, उसको वही अच्छा लगता है। जब पिताजी राजा थे तो वह गंदी पर्याय दिखती थी, लेकिन वहां पर जन्म ले लिया तो वही उनको अच्छा लग रहा है। यह संसार की दशा है। जो जहां पर रम जाता है वहां से दूसरी जगह जाना नहीं चाहता। समझिए आप क्या संसार की दशा है। और यहां पर यही बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि यदि उस उत्तम सुख को मोक्ष नहीं देता तो मोक्ष को कभी भी हम उत्तम नहीं कह सकते थे। और मोक्ष उत्तम है, उत्तम सुख को देने वाला है, इसलिए मोक्ष को उत्तम कहा है। और सिद्ध परमेष्टि, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि निरंतर उसी मोक्ष का सेवन करते हैं, उसी मोक्ष सुख का अनुभव करते हैं। अथ सर्वेषां परम पुरुषाणाम मोक्षा एव ध्येय इति प्रतिपाद्यति। अब सभी परम पुरुषों का मोक्ष ही ध्येय होता है, यह प्रतिपादन किया जाता है। हरिहर बंभु विजिणवरवी मुनिवर बिंद विभव परम निरंजन मनोधर भी मुखुज जायहि सौव। क्या कह रहे हैं? हरिहर ब्रह्माण अपि, जो हरिहर ब्रह्मा, नारायण, इंद्र आदि सभी, जिनवरा अपि, जिनवर यानी तीर्थंकर भगवान को ही, परम मुनिवर वृंदान अपि, और मुनीश्वरों के समूह तथा भव्याह अन्य भव्य जीव भी परम निरंजने, परम निरंजन में मनः धृत्वा, मन रख करके, सर्वे अपि सभी ही मोक्षम, मोक्ष को एव यानी ही ध्यायन्ति ध्याते हैं। यह मोक्ष उत्तम है, इसीलिए हरिहर ब्रह्मा नारायण आदि सभी ज्ञानी पुरुष और मुनियों का समूह और अन्य भवजीव भी मोक्ष में मन को धारण करते हैं और उसी मोक्ष का ध्यान करते हैं और उसी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। समझ में आ रहा है? जो हरिहर ब्रह्मा, उनको वह सुख संसार में नहीं मिला, इसलिए वह भी उस उत्तम सुख को ही प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और जितने भी संसार में भव्य जीव हैं वह भी उसी मोक्ष सुख को चाहते हैं। और तो और जो महान तपस्वी, तपस्या करने वाले बड़े बड़े मुनिराज भी उसी मोक्ष की ही अभिलाषा से निरंतर ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। जो भी करते हैं एकमात्र मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। तो ऐसे मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। अथ त्रिभुवनेपि मोक्षम मुक्त्वा अन्यत परम सुख कारणम न अस्ति इति निश्चिनोति। अब तीनों लोकों में भी मोक्ष को छोड़कर अन्य कोई परम सुख का कारण नहीं है, यह बताते हैं। तिहुयणि जीव अथिन भी सो कह कारणु कोई मुखु मुए बिनु एक पर तेण भी चिंत ही सोई। त्रिभुवने जीवानाम अस्ति नैव सुखस्य कारणम किम अपि मोक्षम मुक्त्वा एकम परम तेन एव चिंतय तम एव।
कह रहे त्रिभुवने यानी तीनों लोकों में जीवानाम जीवों को मोक्षम मुक्त्वा मोक्ष के सिवाय किम अपि कोई भी वस्तु सुखस्य कारणम नैव अस्ति, सुख का कारण नहीं है। सुख का कारण एकमात्र मोक्ष ही है। तेन इसलिए परम एकम तम एव एक ही मोक्ष का विचिंतय चिंतमन कर, जिसका कि महामुनिराज भी चिंतन करते हैं। क्या कह रहे हैं? ये तीन लोक हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। इन तीनों लोकों में इस जीव के लिए मोक्ष को छोड़कर अन्य कोई भी परम सर्वोत्तम सुख का कारण नहीं है। इसलिए हे जीव, हे आत्मन, तू सारे सारे संसार की बातों को छोड़ करके एकमात्र उस मोक्ष का ही ध्यान कर, उस मोक्ष का ही चिंतन कर। महाराज मोक्ष का चिंतन कैसे करें? मन है कि मानता नहीं। मन है कि मानता नहीं। एक मन कहता है कि चलो कहाँ मंदिर में भगवान के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, और मुनि महाराज जी आए हैं, उनका प्रवचन भी सुनेंगे। लेकिन दूसरा मन कहता है, क्या कहता है? इतनी जल्दी क्या है, अभी और 1 घंटा सो लो, बाद में देखेंगे। और चलो मौका मिलने वाला है, दुकान खोल करके बैठेंगे, 2-4 ग्राहक आएंगे तो पैसा कमाई होगी। यहाँ पर क्या मिलने वाला है? क्यों आनंद, यहाँ पर क्या मिलने वाला है? महाराज जी के पास क्या मिलने वाला है? इनके पास क्या है, क्या देंगे? बात तो बिल्कुल ठीक है, उनके पास कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं दे सकते। लेकिन उनके पास गुरु महाराज हमारे थे, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, वो भी ऐसे ही थे। उनके पास क्या था? एक बार बिहार करते करते, गुजरात में बिहार कर रहे थे, 1996 की बात है, गिरनार जी की यात्रा के लिए जा रहे थे, तो एक गाड़ी वाला सामने से आया, गाड़ी रोकी और पूछा ये कौन है। नारे भी लगा रहे थे, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। उन्हें पूछा ये कौन है? ये विद्यासागर जी महाराज है। अच्छा, ये वही विद्यासागर जी महाराज हैं जिनके बहुत सारे ट्रक चलते हैं, जिनकी बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, वही विद्यासागर महाराज जी हैं। देखा, ऐसा क्यों बोल रहे भैया? क्योंकि हमने कई ट्रकों पे देखा है, ज्ञान के सागर विद्यासागर, ज्ञान के सागर विद्यासागर, विद्यासागराय नमः। ये वही विद्यासागर महाराज हैं। हाँ कि हाँ, ये वही विद्यासागर महाराज हैं, लेकिन ट्रक गाड़ियां इनकी कुछ भी नहीं है। गुरु जी के पास पहुंच गया कि आपका नाम हमने कई बार पढ़ा है ट्रकों के ऊपर, आपका नाम कई बार गाड़ियों पर पढ़ा है हमने, बहुत सारी गाड़ियां आपके नाम की देखी हैं। आपका बैंक बैलेंस कितना है? सत्य घटना है। आपका बैंक बैलेंस कितना है? गुरु महाराज बिहार कर रहे थे, पीछे कमंडल था, वो उठा के दिखा दिया, भैया यही हमारा बैंक बैलेंस है, इसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। समझ रहे? पीछे कमंडल उठा करके दिखा दिया, यही हमारा बैंक बैलेंस है, इसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं। अरे लेकिन आपकी गाड़ियां, हमारी गाड़ियां नहीं है। अब भक्त लोग नाम डाल दे तो हम किस किस को रोकेंगे? समझ में आ रहा है?
है। वह इतना प्रभावित हो गया, जनता थी, सूरत के लोग थे, एमपी के भी लोग थे, और जाकर के साष्टांग लेट गया गुरु महाराज के चरणों में। अभी तक तो आपका नाम सुना था, आज साक्षात इन आंखों से आपके दर्शन हो गए। आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरी आंखें सफल हो गईं, आज आपके दिव्य पुरुष के दर्शन करके आज मेरा जीवन सफल हो गया है। कुछ भी नहीं, लेकिन जिनके पास सब कुछ होता है वह भी जाकर के वहां पर मस्तक टेक देते हैं, बस अपना सिर, अपना हाथ हमारे सिर के ऊपर रख दो, और कुछ नहीं चाहिए। लोग लाइन लगा करके खड़े रहते थे। सिरपुर में देखा होगा, सुबह से जो 8 बजे सो करके उठते हैं, 5 बजे से जाकर के वहां पर लाइन लगा करके खड़े होते थे गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए। बस एक दृष्टि उनकी हमारे ऊपर पड़ जाए और एक हाथ उनका हमारे आशीर्वाद के लिए उठ जाए। क्या महिमा थी गुरुदेव की, जिनके पास कुछ नहीं था लेकिन दुनिया उनके दर्शन की दीवानी थी। है, एक दिन आहार हुआ था और जो अध्यक्ष है ना सुमित काला, उनकी माँ एक भजन बोल रही थी, दिल दीवाना क्या बिन दर्शन के माने ना, क्या बहुत अच्छा भजन था ये। ऐसा दिल दीवाना कि बिना दर्शन के मानता नहीं, बिन दर्शन के दिल मानता नहीं। तो बस वही हाल था कि लोग एक छवि के, उस छवि को निहारने के लिए, जिस समय गुरुदेव का स्वास्थ्य खराब हुआ समाधि के पहले, डोंगरगढ़ में भरी धूप में जनता खड़ी रहती थी और गुरुदेव आते थे कितनी देर के लिए, कुछ सेकंडों के लिए, मिनट नहीं, कुछ सेकंडों के लिए आते थे और खड़े खड़े ही सबकी तरफ आशीर्वाद दे करके चले जा, 30 सेकंड भी नहीं रुकते थे और चले जाते। उसके लिए जनता सुबह से लाइन लगा करके, भूखी प्यासी जनता, धूप की भी परवाह नहीं करती थी, बस एक छवि दिख जाए, एक बार गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, घंटों घंटों भूखे प्यासे खड़े रहते थे। क्या शक्ति थी उस दिव्य पुरुष के आशीर्वाद में, क्या महिमा थी उनकी। यदि महिमा नहीं होती तो कोई जनता पागल थोड़ी है, अपना काम काज छोड़ करके, व्यापार छोड़ करके, एसी छोड़ करके धूप में खड़ी रहे। कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके पास जो है वह आपको अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे सकता। उसके लिए दिव्य नेत्रों की आवश्यकता है। दिव्य नेत्र ही उन रत्नों को देख सकते हैं, रत्नत्रय को देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में यह दिखाई नहीं दे सकता। सोचो, विचार करो, कहां कहां से लोग दिल्ली महीनों महीनों पड़े रहते थे, बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले टीन के पतरे में रहते थे आकर के। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, आसाम, गुवाहाटी और अमेरिका वगैरह कहां कहां के लोग आते थे और महीनों आकर के रुकते थे। समझ में आ रहा है? हमारा समझ में तो आता है। कड़ते पण वड़त नाही, कड़त कड़तापन वड़त नाही। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि 3 लोकों में मोक्ष से बढ़कर के कोई सुख दूसरा नहीं है। इस प्रकार से निरंतर उसी मोक्ष का चिंतन करो। अथ अस्मिन् मोक्षे पूर्वोक्तम अतीन्द्रिय सुखम अस्ति तस्य मोक्षस्य स्वरूपम कथयति। अब जिस मोक्ष में पहले कहा हुआ अतीन्द्रिय सुख होता है, उस मोक्ष का स्वरूप कहते हैं। जीवः सो परमोक्ष मुनि जो परम पैलाहु, कम्म कलंक विमुक्ताः नाणीय बोल नहीं साहु। जीवानाम तम परम मोक्षम मन्यस्व, यह परमात्म लाभ
कर्म कलंक विमुक्तानाम ज्ञानिनः ब्रुवन्ति साधवा। क्या कह रहे हैं? हे शिष्य सुनो, कर्म कलंक विमुक्तानाम जीवानाम, जो कर्म रूपी कलंक से रहित हैं, ऐसे जीवों को यह परमात्म लाभ, जो परमात्मा का लाभ होता है, तम परम, उसी को नियम से तू मोक्षम मन्यस्व, मोक्ष जान। ऐसा ज्ञानिनः साधव, ज्ञानी साधुओं ने, साधु ब्रुवंती कहते हैं। क्या कितनी सुंदर बात कही। कर्म रूपी कलंक से रहित जीवों को जो परमात्मा का लाभ होता है, उसी को नियम से तू मोक्ष जान, ऐसा ज्ञानवान मुनिराज कहते हैं। आत्म साधना करके, कर्मों का नाश करके जब यह जीव उस परमात्म पद को प्राप्त कर लेता है, उसी को तू मोक्ष जान और उसी मोक्ष का ध्यान कर और उसी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर। एक थोड़ा सा और बताना चाहेंगे। जो ये लोग आए हैं, इसमें से एक छोटा सा बालक जिसका नाम है देवांश, ये जैन नहीं है, लेकिन जब हम थे 2024 में दूसरा चातुर्मास हुआ, ये प्रतिदिन सुबह से जंगल के लिए आता है, जंगल से आने के बाद घर जाता है, स्नान करता है, स्कूल जाने के पहले आता है, स्कूल से लौटते समय आकर के दर्शन करता है, मंदिर में प्रत्येक वेदी के पास जाकर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके दर्शन, रात में बैया वृत्ति के लिए भी आता। और इसके बाद में शुरुआत में हमने कहा, क्यों सुनो, हमने कहा तुम जैन बनोगे क्या? उससे पूछा तू जैन होणार का? नाही बाबा, का? सगळं घरदार सोडायला लागते। उसको लगा जैन मतलब महाराज बनाएंगे, सगळं घरदार सोडायला लागते। नहीं नहीं, काही सोडायला लागत नहीं, कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं लगता। फिर धीरे धीरे करके करके ऐसा बहुत उसका मन बन गया। एक दिन आ गए हम वहां से बिहार करके हर्षी गांव में पहुंचे, और हर्षी में आया और बोला महाराज जी मुझे दीक्षा चाहिए। हम दीक्षा चाहिए तो केसरोज करना पड़ता है। हाँ हमारा केसरोज करो। तो हमने उसकी परीक्षा ली। हमारे पास राख नहीं है, राख पाइजे। दूसरे दिन बिहार करके हम सेलू में आए थे, सेलू गांव है 5-6 किलोमीटर, और दूसरे दिन डब्बा लेकर के आ गया। किसी घर में गया, आपके घर में राख है कि नहीं? नहीं नहीं है। तो जहां से मिली वहां से राख लेकर के आ गए एक डब्बी में, और हमारे पीछे घूम रहा, महाराज जी हमारा केसरोज करो, महाराज जी हमारा केसरोज करो, महाराज जी हमारा केस करेंगे करेंगे। सोचो विचार करो, क्या इस जीव के संस्कार हैं। और जब भी कोई जाता है हमको लेके चलो महाराज जी के पास। जब हम हर्षी पहुंच गए तो उसको पता था कोई भी जाने वाला हो, चाहे 2 व्हीलर वाला हो, 4 व्हीलर, पहले से पहुंच जाता है, हमें भी महाराज जी के पास लेकर के चलो। खड़े हो जाओ एक बार देवांश। बैठ जाओ। क्या इसके भाव है देखिए, पीछे लगा हमारा केसरोज करो, ये भव्य आत्मा, और उनकी सब कुछ, हमको फिर सब कुछ छोड़ना पड़ता है। एकमात्र बीतराग भगवान को छोड़ करके सब कुछ छोड़ना पड़ता है। हाँ घर में वो जैन नहीं है, जो दूसरे फोटो थे दूसरे देवों के, तो वो पापा से बोला, पापा बोला पूजा करो, तुमचे देव तुम्ही करा, तुमचे देवाच्या तुम्ही करा, हाँ तुमच्या देवाच्या तुम्ही करा, मैं तो फक्त अरिहंत भगवान महावीर भगवान का फोटो है घर में, हाँ बस मैं अपने देवाचा करता, तुम्ही अपने देवाचा करा। कैसा भव्य जीव है सोचिए। हाँ ये भी आए जो संतोष जी कुछ बोलना चाहते थे, आ जाओ आ जाओ जल्दी, फिर बाद में जिनवाणी स्तुति करेंगे, उनके भी कुछ भाव है, बोलना चाहते हैं। हाँ थोड़े 5 हाँ निकाले भी थे। हाँ, इनको भी कर लेना भैया, इसको घुमाना। ओ भाई चालू है, चालू है कि नहीं? ओ भैया तू इधर ना भैया, घुमा दे उधर। मैं हेलो
मैं संतोष मधुकर वायकोस आवाज नहीं, आवाज नहीं। ए पुसद। ये दे दो, रुको रुको रुको, थम थम थम, ये थम थम, ये निकाल के दे दो। हेलो हेलो। हाँ, मैं संतोष मधुकर वायकोस पुसद। अम, हाँ, मराठी मराठी बोला, हाँ, मराठी। मराठी। आवाज इसकी बिल्कुल निकाल दो। हाँ, जान दो, हिंदी में बोलता। मैं संतोष मधुकर वायकोस पुसद। मैं कभी मंदिर में नहीं जाता था, कभी मंदिर में नहीं जाता था मैं। और हेलो, मेरा इतना स्वभाव बहुत ही रागिष्ट था। किसके भी साथ झगड़े, किसको भी यानी थोड़ी सी गाली, ये वो, घर में भी ऐसे झगड़े चलते थे। लेकिन जब से मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद मुझे मिला, तो मुझे इतना परिवर्तन हुआ कि बहुत बहुत यानी कि मेरा पूरी लाइफ ही बदल गई मेरी। और वो महाराज जी का आहार मेरे घर को हुआ। तो जब से फिर महाराज जी का आहार आहार हुआ, तो महाराज जी के महाराज जी के ऊपर मैंने एक कविता लिखी। और वो कविता लिखने को मैंने कम से कम रात के 3 बजाए। तो मैं वो कविता आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि मेरे गुरुदेव आए थे मेरे घर। मेरे गुरुदेव आए थे मेरे घर, जिनका नाम था अभिनंदन सागर। सागर से भी गहरा था उनका प्यार। उनके आने से हो गए हमारे दुखों की नैया पार। शीश झुका के करता हूँ उनको नमन, और गाता रहता हूँ दिन रात उनके ही भजन। मेरे गुरुदेव मुझे इतने हैं प्यारे, जी नहीं सकता मैं उनके बिन सहारे। गुरु शिष्य का ये नाता मैं कभी टूटने नहीं दूंगा, और आपके आशीर्वाद के सिवा मैं जी नहीं सकूंगा। और एक ऐसी ऐसी मैंने 5-6 कविता लिखे वाली है। तो और एक कविता मैं आपके सामने पेश। कितनी बार दर्शन करूं, कितनी बार दर्शन करूं तो भी मन नहीं भरता। आपकी छत्र छाया में रहता हूं, तो घर कहाँ ये मालूम नहीं होता। कौन हो तुम ये मैं नहीं जानता, लेकिन आत्मा कहती है कि 24 तीर्थंकरों का अंश हो तुम, ये मैं जानता। एक है और। मेरे गुरुदेव अभिनंदन सागर जी की क्या वाणी है। मेरे गुरुदेव अभिनंदन सागर जी के पास जो भी आया, जो भी दुख की दास्तान लेके आया, सुख की सौगात देके मेरे गुरुदेव ने उसे लौटाया। सुख का सागर है मेरे गुरुदेव, दुख का अंत है मेरे गुरुदेव। सत्य शांति का, अहिंसा का प्रतीक है मेरे गुरुदेव। मेरे जीवन की एक कहानी है मेरे गुरुदेव। धन्य है ईश्वर, तूने मुझे जैन धर्म में जन्म दिया। मैंने मेरे जीवन में अभिनंदन सागर जी को पाया। सफल हो गया मेरा जीवन उनको पाते ही। सफल हो गया मेरा जीवन उनको पाते ही। गुरुदेव आप विहार करेंगे इस नगरी से जब, बहती रहेंगी गंगा जमुना हमारे आंखों से तब। सच कहता हूं गुरुदेव आपसे, सच कहता हूं गुरुदेव, सच कहता हूं गुरुदेव, ईश्वर आप में ही पाया। मेरे गुरुदेव अभिनंदन सागर जी की क्या वाणी है। पत्थर भी पिघल जाते हैं, दानव भी मानव बन जाते हैं। एक ही शब्द में उनकी कहानी है, उनकी आत्मा जिनवानी है। आओ भक्तों अभिनंदन सागर जी के द्वार, और पुण्य कमाओ बारंबार। जिनके घर गुरुदेव गए वो आ रहे हैं बारंबार। मेरे अभिनंदन सागर जी की क्या महिमा है, सारा नगर उनका दीवाना है। मेरे गुरुदेव मुझ पर आपकी कृपा है, मेरा परिवार तुम्हारे भक्ति का भूखा है। और गुरुदेव साक्षात मेरे लिए भगवान ही है। और इनके गुरुदेव के आशीर्वाद से
मेरे पूरा पूरा यानी कि पूरा मेरा जीवन परिवर्तन ही हुआ। नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो विजयानम नमो लोभे सो साउनम ए सो पंच नमोकारो सव पावपनासुन मंगला मंचे सवेसी पड़म पोए मंगलम। पुसद से आए हुए अतिथियों का यहाँ सत्कार सम्मान होगा, कृपया वापस आगे। एक बात और थी, एक बार उसने जो बोला तो प्रसन्न होकर के पुसद में किसी ने 200 रुपए दिए और 200 रुपए तुरंत उसने रखे नहीं, तुरंत उसने मंदिर की गोलक में डाल दिए। इकड़े इकड़े यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादा इत्युक्ते मया प्रमादाद् यदि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि लब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जनवाणी माता की।